Hello students, welcome to the e-learning class. Now I am going to discuss the third topic of this chapter, that is the financial market, that is the stock exchange. In this topic I will discuss about the meaning of stock exchange, feature of stock exchange, function of stock exchange, and what are the procedures for dealing the stock exchange for buying and selling of securities. That we'll discuss afterward. So first we will discuss about the stock exchange. So stock exchange is also known that it is also the secondary market. As we already know about the secondary market, means the market where we deal with a long-term investment. Long-term investment or security we can say are the equity shares, preference shares, and debentures. As you already know about this securities, equity shares are generally issued for a long-term investment. They are known as the real owner of the company, where the डिवेंचर आर द क्रेडिट ऑफ द कंपनी. ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में पढ़ेंगे. पहले ये तो शेयर्स के सिक्योरिटीज के बारे में बता रहे हैं. तो स्टॉक एक्सचेंज है क्या, स्टॉक एक्सचेंज किस लिए आया, क्या रीजन था इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और क्या चीज है ये. तो फर्स्ट वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. Stock exchange are the marketplace where the security that have been listed thereon and may be brought and sold for either the investment or the speculations. ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है, प्लेस है जहां पर सिक्योरिटीज को हैव बीन लिस्टेड मींस यस, लिस्टेड मींस इट वाज company as a stock exchange market. We have a management committee. When the company wishes to sell their shares, they have to first talk with the management committee. If the management committee is satisfied with their prescribed prescriptions, then they will allow to listed their shares in the stock exchange. मतलब listed मतलब stock exchange में market price का लिखना, मतलब बोर्ड्स पर कि आपको इस कंपनी का किस प्राइस में शेयर जा रहा है उसको बोलते हैं लिस्टेड. तो स्टॉक एक्सचेंज द मार्केट प्लेस वेयर द सिक्योरिटी दैट हैज बीन लिस्टेड एंड दे बी बॉट एंड सोल्ड फॉर आइदर द इन्वेस्टमेंट और फॉर स्पेकुलेशन. मतलब यहाँ पर बोला गया कि स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेस है जहां पर एक लिस्टेड प्राइस दिया जाता है कंपनीज द्वारा, जो वहां पर बाय और सेल होता है बाय द इन्वेस्टमेंट और द स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन मतलब जहां पर शेयर्स का दाम बढ़ना घटा के यूज करके शेयर्स को परचेज सेल करना, उसको बोलते स्पेकुलेशन. तो मतलब स्टॉक से एक ऐसा जगह है जहां पर हम शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग मतलब ट्रेडिंग करते हैं, मतलब शेयर्स की सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग बिजनेस को हम लोग आज स्टॉक एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाई इट्स कॉल्ड, बिकॉज through the stock exchange we know the company's positions and its company positions, and through the company positions we know the total economic growth of the company countries. तो कंपनी का जितना हमारा हम लोग को मालूम चाहिए हमारी कंट्री का डेवलपमेंट किस पे डिपेंड होता है, इंडस्ट्रीज का. इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट है तो हमारी ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट. तो हमारा ये जो बैरोमीटर होता है बोलते इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों, क्योंकि ये पूरी कंपनीज की पोजीशंस बताते हैं जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ग्रोथ भी बताता है. तो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इट इज आल्सो नोन एज द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. क्या क्या फीचर्स है हमारे स्टॉक से. फर्स्ट, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट. Organized market means here it is an organized market. Every stock exchange has a management committee which all the rights related to the management and the control of exchange. मतलब ये organized market है. मतलब organized market मतलब यहाँ पर जो भी एक पर्टिकुलर प्लेस है जहां पर ये सेल और परचेस हो रहा है और सर्टेन रूल्स एंड प्रिस्क्राइब गिवन बाय द कमिटी वी हैव टू फॉलो. मतलब ये मार्केट एक ऐसा है जहां एक पर्टिकुलर प्लेस है इसका और जो भी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन वी हैव टू फॉलो इन द मार्केट. ठीक है, तो ये क्या बोला है, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट. एवरी स्टॉक एक्सचेंज हैज अ मैनेजमेंट कमिटी. हर स्टॉक एक्सचेंज का एक मैनेजमेंट कमिटी है विच ऑल द राइट्स रिलेटेड टू द मैनेजमेंट एंड द कंट्रोल ऑफ एक्सचेंज. मतलब जितने भी राइट्स है हमारे एक्सचेंज का वो मैनेजमेंट हमारा कंट्रोल करता है. मतलब ये बाइंग और सेलिंग जो भी हो रहा है ये मैनेजमेंट कमिटी द्वारा ही होता है. उसको प्रिस्क्राइब सर्टेन रूल्स होता है जो हर लोग को फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, ऑल आर डन अंडर द गाइडेंस ऑफ मैनेजमेंट कमिटी. जो भी गाइडेंस हो रहा है हमारा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स हो रहा है वो पूरा हमारे किसके द्वारा अंडर में हो रहा है, सब हमारे मैनेजमेंट कमिटी. तो स्टॉक एक्सचेंज इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट विच इज control and under the guidance of the management committee. Clear?
नेक्स्ट, डीलिंग इन सिक्योरिटी बाय द वेरियस कंसर्न, डीलिंग इन सिक्योरिटी इशू बाय वेरियस कंसर्न में मतलब यहाँ पर जो हमारी सिक्योरिटीज डील हो रही है बाय वेरियस कंसर्न, मतलब वेरियस कंपनीज, मतलब डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट पीपल्स द्वारा हो रहा है, उसको ये बोला जा रहा है अनदर फीचर ऑफ। देखो, ओनली दो सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज विच आर लिस्टेड हियर। देखो यहाँ पर हमारे पास तो बहुत सी कंपनियां हैं जो हमारे शेयर्स को सेल्स टू करे, लेकिन यहाँ पर बोला है वेरियस कंसर्न मतलब डिफरेंट कंपनी यहाँ पर अपने शेयर्स को लिस्टेड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में हर कंपनी का प्राइस नहीं लिस्टेड होता, ओनली दो रेपुटेड कंपनी प्राइसेस आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। तो ये बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि ओनली दो सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन द स्टॉक विच आर लिस्टेड here after fulfilling the certain terms and conditions, securities are listed by the SEBI। मतलब ये जो लिस्टेड प्राइस होता है, लिस्टेड प्राइस मतलब सपोज कंपनी अपनी कोई प्राइस शेयर्स का दाम दे रहा है, जो मैनेजमेंट कमेटी हमारे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में रहते हैं, उन लोग उस पहले सेटिस्फाइड हो जाएंगे उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स उसके प्रिस्क्राइब्स के, अगर वो अलाउ करते हैं तभी वो कंपनी का प्राइस लिस्टेड होता है। तो इस मार्केट में हम लोग वही सिक्योरिटीज को डील करते हैं जो लिस्टेड प्राइस है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड में हमारा वही शेयर्स के दाम, शेयर्स बाइंग एंड सेलिंग होता है जो लिस्टेड रहते हैं, मतलब एज अ रेपुटेड एक्सचेंज बोर्ड द्वारा वो शेयर्स के दाम लिस्टेड रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डीलिंग ओनली थ्रू द ऑथराइज्ड मेंबर। नाउ डीलिंग विद ऑथराइज मतलब यहाँ पर जो स्टॉक एक्सचेंज में हमारा बाइंग एंड सेलिंग होता है सभी लोग नहीं कर सकते, यहाँ पर सम मेंबर्स हैव ऑथराइज, मतलब सम पेपर्स हैव गिवन अथॉरिटी टू सेल एंड द परचेज, ओनली द ऑथराइज मतलब कुछ ही मेंबर्स को मिलता है, वो कहीं भी स्टॉक मार्केट में आ जाके शेयर्स के दाम के बारे में बता सकता है, हर पीपल्स को ऑथराइज नहीं मिलता है कि वो डील कर सके, मतलब ओनली सर्टेन पर्सन्स व्हिच हैव गिवन ऑथराइज टू डील्स विद सिक्योरिटीज। ओके, next, necessary to obey the rules and the bylaw, another features of stock exchange that there are certain rules and regulations given by the SEBI, we can say, or certain rules and guidelines given by the law which have to be followed by the stock exchange। मतलब स्टॉक एक्सचेंज को सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है तभी उसका रूल्स वर्क आगे प्रोसेस, मतलब जब ट्रेडिंग में बाइंग करना हो या सेलिंग करना हो उसमें सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस होता है, किस प्रोसेस में होता है वो सब उसके द्वारा ही फॉलो होता है तभी, या लॉ के द्वारा वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में होता है। ठीक है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज इफ एनी हैव टू मेक अ सिक्योरिटी बाइंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटी हैव टू फॉलो द सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। Here, then our next topic is the function of stock exchange. So, what are the function of the stock exchange play in our country for the investors, for the companies? The stock exchange का क्या function है जो हमारे investors के लिए benefits है, हमारे company point of view benefits है, उसके बारे में हम लोग discuss करेंगे। The first it will be it providing the liquidity and the marketability of the existing securities। फर्स्ट, हमको पहले ही मालूम है कि स्टॉक एक्सचेंज हमेशा उसी शेयर्स को इश्यू करता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, मतलब कंपनी में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, न्यू शेयर्स को नहीं करता है। तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज मतलब क्रिएट्स अ लिक्विडिटी एंड मार्केट। लिक्विडिटी मींस दैट इट इज रेडीली अवेलेबल ऑफ कैश एंड मार्केटेबिलिटी मींस वेयर वी आर सेलिंग एंड परचेसिंग ऑफ शेयर्स, मतलब उसको बोला जाता है यहाँ पर, मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस प्रोवाइड्स अ लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। मतलब स्टॉक एक्सचेंज का मेन फंक्शन है कि ये कैश में, जब आपको कैश की जरूरत हो कैश में कन्वर्ट कर देगा, और मार्केटेबिलिटी, मार्केट मतलब जहां पर हम आज परचेस एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स को करते हैं उसका एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी उसको मार्केटेबिलिटी। सपोज दो कंपनियां हैं, एक कंपनी के पास ऑलरेडी शेयर्स और है लेकिन उसके पास लिक्विडिटी नहीं है, लेकिन एक कंपनी के पास लिक्विडिटी है लेकिन शेयर्स नहीं, तब उस समय ये स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, ये दोनों कंपनियों को एक साथ लाता है, जिस शेयर्स को कैश की जरूरत है उस कंपनी से उस कैश कन्वर्ट करता है, और जिसके पास ऑलरेडी शेयर्स है वो शेयर्स उसके पास क्रिएट करता है। मतलब ये टाइप का मार्केटेबिलिटी क्रिएट करता है बिटवीन द कंपनीज, those who are needed and those who are desired the cash। और जिसको शेयर्स की जरूरत है उसको शेयर्स दिलाते हैं, जिसको कैश की जरूरत है उनको कैश देते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइडिंग द लिक्विडिटी एंड द मार्केट टू द एग्जिस्टिंग शेयर्स या सिक्योरिटीज बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड, प्राइसिंग सिक्योरिटीज। प्राइसिंग सिक्योरिटी मींस स्टॉक एक्सचेंज आल्सो हेल्प्स टू फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द शेयर्स। ठीक है,
तो हम लोग को ये भी मालूम है कि स्टॉक एक्सचेंज उसी शेयर्स के दाम लेते हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड रहते हैं। तो प्राइसिंग सिक्योरिटी हमारा कैसे डिमांड डिपेंड होता है, हमारे डिमांड से सप्लाई पे डिमांड करता है। हम लोग को ये मालूम है जितना जितना हमारा अगर डिमांड्स बढ़ेगा तो हमारे शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे, डिमांड्स कम होंगे तो शेयर्स के दाम घटेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंज हमें हर इंफॉर्मेशन देता है कि पर्टिकुलर विच कंपनीज हैव अ मोर डिमांड व्हेन द प्राइस विल बी इंक्रीज एंड द कंपनी विच हैव अ लेस डिमांड द प्राइस विल बी। मतलब ये टोटल इंफॉर्मेशन हमारा स्टॉक एक्सचेंज देता है जो इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है कि किस कंपनी के शेयर का प्राइस कितनी वैल्यू वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा है। मतलब प्राइसिंग द सिक्योरिटी, मतलब ये डिटरमाइन करता है कि पर्टिकुलर कंपनी के प्राइस की शेयर्स की दाम कितनी है। अगर डिमांड्स बढ़ रहा है उस समय शेयर्स के दाम कितने, अगर डिमांड्स घट रहे हैं तो उस समय उसके शेयर्स के दाम क्या है। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी तो एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको चाहिए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो वो भी हमारे डिमांड पर, अगर शेयर्स के दाम बढ़े तो हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, हमारा जो शेयर्स के दाम घटे तो हमारे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है। तो ये भी कंपनी स्टॉक शेयर्स फिक्स करता है कि कौन सा शेयर्स के दाम कितना है, वो पूरा टोटल इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करता है हमारा स्टॉक शेयर्स। ठीक है, दिस इज सेकंड फंक्शन ऑफ स्टॉक शेयर्स। थर्ड फंक्शन the safety transactions. Safety transactions means the stock exchange also led a safety transaction। मतलब यहाँ पे एक कोई भी इन्वेस्टर का कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसमें क्या है कि हमारा पैसा सही जगह यूज हो रहा है, सही प्रोडक्टिविटी पे यूज हो रहा है कि नहीं, उसका हमें रिटर्न मिलेगा कि नहीं, ये टोटल इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज के पास हमारा सब गाइडलाइंस रहता है जो हमें टोटल इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सी पर्टिकुलर कंपनी का डिटेल्स कितना है, कितना इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है, क्या हमें एक्सचेंज है, इसके एक सर्टेन गाइडलाइंस फॉलो करता है जो सेबी द्वारा रहता है। वो सेबी हमारा सर्टेन गाइडलाइंस फॉलो करता है। ये सेबी के द्वारा हमारा स्टॉक एक्सचेंज हर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है जो इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है कि हाँ यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन हम यूज करें, जो भी हम सिक्योरिटीज परचेज और सेल करें वो हमारा एक सेफ्टी है, उसमें हम कोई भी ये नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो भी रूल्स रेगुलेशंस होता है वो गाइडलाइंस के द्वारा होता है, सेबी द्वारा होता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये गाइडलाइंस कुछ गवर्नमेंट्स भी है और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो इस सर्टेन रूल्स को फॉलो करता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज, जिससे ये होता है कि हाँ हम कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पर करेंगे, कोई भी इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर जो भी कर रहे हैं वो हमारा सेफ्टी, जो हमें एक रिटर्न हमें मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी का जो नाम ही नहीं हम वहां पर इन्वेस्ट कर दे, यहाँ पर उसी कंपनियां के नाम से होते हैं जहाँ पर हम लोग का रेपुटेड होते हैं, उसके वेल नोन है, तभी हम वहां पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि हर इन्वेस्टर सोचते हैं कि हम अपना इन्वेस्टमेंट वहां पर करें जहां पर हमें प्रोडक्टिविटी यूज मिल सके, ठीक है, जहां पर इन्वेस्ट करें वहां से एक हमें अच्छा रिटर्न्स मिल सके। तो ये भी एक हमारा स्टॉक एक्सचेंज हेल्प करता है हमारा सेफ्टी ट्रांजेक्शन, मतलब हमारे ट्रांजेक्शन जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन करता है उसकी सेफ्टी की गाइडलाइंस किसके पास रहता है, हमारे स्टॉक एक्सचेंज के पास। ठीक है, next, contribution to the economic growth. Now how the stock exchange leads to the economic growth? तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा किस पर डिपेंड होता है, हमारे इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनियां की डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ हो रहा है वो पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे स्टॉक एक्सचेंज में रहता है। मतलब जिस कंपनी का अगर प्राइस बढ़ा दैट मीन द कंपनी इज इन द बूमिंग पीरियड, अगर कंपनी का स्टॉक्स शेयर्स के दाम गिरा तो मतलब कंपनी इन द बेरिंग पीरियड, मतलब बूमिंग पीरियड में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है इसलिए कंपनी का स्टॉक्स का शेयर्स के दाम बढ़ रहे हैं, अगर वो डाउन हो रहा है मतलब शेयर्स के दाम गिर रहे हैं। तो ये भी इंफॉर्मेशन ओवरऑल क्या करता है कि स्टॉक एक्सचेंज एक तरह से हमारा है इकोनॉमिक पैरामीटर बोल सकते हैं जो हमारे कंपनी ग्रोथ करने में बहुत ही हेल्प कर रहा है। सपोज कई कंपनी के शेयर्स बहुत ज्यादा दाम पड़ते हैं, ये हमारे स्टॉक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन कंपनी की पर्टिकुलर कंपनी हैज अ बूमिंग पीरियड्स, हिज शेयर्स वाज इंक्रीज, तो उस समय इनका शेयर्स इंक्रीज करा तो हमारा क्या हो रहा है कि शेयर्स के दाम बढ़ रहे तो कंपनी का जब कंपनी का डेवलपमेंट हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ का, मतलब हमारा एक बैरोमीटर बता रहा है कि पर्टिकुलर कौन सी कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना कंपनी लॉस में है, कौन सा बेनिफिट है, ये टोटल इंफॉर्मेशन हमारा स्टॉक एक्सचेंज देता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्प्रेडिंग द इक्विटी कल्ट, इक्विटी कल्ट, स्प्रेडिंग द इक्विटी कल्ट, इक्विटी कल्ट मींस यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है कि एक डिटेल इंफॉर्मेशन देता है कि आप पर्टिकुलर पर्सन अपने सेविंग्स को एक पर्टिकुलर यूज में करोगे, एक पर्टिकुलर ऐसा जगह यूज जहां आपको एक रिटर्न्स मिल सके, ताकि आपको
वो भी इंफॉर्मेशन हमारा स्टॉक एक्सचेंज देता है। क्यों? क्योंकि अगर पैसा को हम एक जगह घर में रखे रहे या कहीं भी रखे रहे तो उसको हमारा इसका यूज नहीं होता है। तो हमारा एक तरह सा ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि इफ यू हैव अ सेविंग देन यू हैव टू इन्वेस्ट द मनी इन अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन सो दैट वी कैन गेट अ बेटर बेनिफिट और बेटर रिटर्न्स फ्रॉम दैट कंपनी। मतलब हम लोग भी चाहते हैं कि कोई भी पैसा उसी जगह इन्वेस्ट करे जहां पर हमें एक अच्छा रिटर्न ऑफ आरओआई मिले, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिले या रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट मिले, उसी जगह पे हम लोग इन्वेस्ट करना चाहें। तो हमारा ये स्टॉक शेयर वो करता है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को कि कौन सी कंपनी का बेनिफिट बेटर रेपुटेशन या गुडविल से जो हमें अच्छा एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट दे सकता है। तो ये भी हमारा स्टॉक शेयर हेल्प करता है टू स्प्रेडिंग द इक्विटी कर्व, मतलब हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किस कंपनी से कितना रिटर्न मिल रहा है, किसमें क्या है, टोटल इंफॉर्मेशन हमारा स्टॉक शेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है। अनदर फंक्शन ऑफ स्टॉक शेयर प्रोवाइडिंग द स्कोप फॉर स्पेकुलेशंस, प्रोवाइडिंग द स्कोप फॉर स्पेकुलेशंस मींस मतलब यहाँ पर शेयर्स के दाम हमेशा हम लोग का फिक्स नहीं रहता, कभी हम लोग का डिमांड और सप्लाई से हमारे शेयर्स के दाम बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर स्पेकुलेशन मतलब यहाँ पर जब भी शेयर्स के दाम बढ़ा तो शेयर्स का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, कंपनी का तो यहाँ पर स्पेकुलेशन मतलब अगर कोई चाहेगा भी तो हम शेयर्स के दाम को ज्यादा नहीं, क्योंकि स्टॉक से ऐसा मार्केट है जहाँ पर हमको टोटल इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर कोई स्पेकुलेशन मतलब सपोज हमारा शेयर्स का दाम 100 रुपीज है, अगर कोई चाहे तो से 150 में शेयर परचेज, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर हमें स्टॉक एक्सचेंज है तो हमको पूरा शेयर्स के दाम मालूम है, तो हमारा क्या कहता है स्टॉक एक्सचेंज क्या कहता है स्पेकुलेशन से प्रोवाइड करता है, मतलब यहाँ पर फ्लक्चुएशन होता है, जब भी शेयर का दाम बढ़ा वो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जब गिर रहा तब भी दाम बता रहा है। तो ये कर रहा है एक स्पेकुलेशन होता है कि जब आप शेयर्स के दाम घट रहे तो आप परचेज कर लो, जब बढ़ रहे तो आप सेल कर सकते हो। ये प्रोवाइड करता है हमारा स्टॉक से, मतलब एक डिटेल इंफॉर्मेशन हमको देता है कि व्हेन द शेयर प्राइस वाज बिकमिंग फॉल और व्हेन इट वाज इंक्रीजिंग। क्लियर? तो ये हमारा सर्टेन फंक्शंस है स्टॉक एक्सचेंजेस जो हमारे इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करता है कि आपके पैसा आप जहां भी इन्वेस्ट करेंगे दैट वाज सेफ, सिक्योर एंड वी विल गेट अ बेटर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दैट। ठीक है, तो ये हमारे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड से है। और स्टॉक एक्सचेंज एक सर्टन रूल्स गाइडलाइंस जिसके द्वारा फॉलो करता है सेबी द्वारा, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में है और गवर्नमेंट के रूल्स है। तो यहाँ पर कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता इन्वेस्टर्स का। Clear? Here, this is the last topic of this chapter, that is the trading procedures on stock exchange. Means what are the procedures we have to follow while making buying and selling of the shares on the stock exchange. मतलब क्या क्या स्टेप्स हमको फॉलो करना पड़ता है एक स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को सिक्योरिटीज को परचेस और सेल करने में, क्या क्या स्टेप्स वी फॉलो। तो जनरली देयर आर 10 स्टेप्स वी हैव टू फॉलो while making the purchase and selling of security in the stock exchange। ठीक है, तो देयर आर 10 स्टेप्स जो स्टॉक एक्सचेंज में हमको फॉलो करना पड़ता है एक बार शेयर्स को परचेज और सेल करने के लिए। व्हाट आर दिस? ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू मेक अ सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर्स। सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर्स मींस first we have to, the investor who wants to invest the money in the shares, first we have to select the brokers। brokers क्या होता है? brokers they are the mediators which are authorized registered by the SEBI that who helps to make a purchase and selling of shares to the investor to the companies। ठीक है, ये एक रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं जो सेबी द्वारा दिया जाते हैं, और ये रजिस्टर होता है जो हेल्प करता है मीडिएटर्स, मतलब कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में एक मीडिएटर होते हैं जो इन्वेस्टर्स का पैसा एक प्रॉपर जगह पे यूज करते हैं और कंपनीज को पैसा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सेबी द्वारा रजिस्टर्ड है। फर्स्ट भी आपको इन्वेस्टर का पहला काम क्या है कि हम सपोज आपको हमको शेयर्स परचेज करना है तो भी हम ब्रोकर के पास जाएंगे, या कंपनी को परचेज करना है तो भी हमको ब्रोकर्स के पास जाए। पता है हमको सेल भी करना है परचेज, फर्स्ट वी हैव टू डील विद द ब्रोकर्स जो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं, जो सर्टेन ब्रोकर्स चार्ज या ब्रोकर्स कमीशन लेते हैं हर इन्वेस्टर्स को, उनकी मदद कराते हैं शेयर्स को परचेज और सेल कराने में। मतलब ये ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं और उसमें उनको सर्टेन गाइडलाइंस देते हैं कि इन्वेस्टर को कौन सा शेयर्स को सही दाम में परचेस और सेल करा सकते हैं। और जब एक बार सिलेक्शन ब्रोकर्स हो जाता है तो उसके साथ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स भी इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करना पड़ता है ब्रोकर्स को। सपोज आपको पैन कार्ड नंबर्स, आपके अकाउंट में आपका डिटेल इंफॉर्मेशन, आपके बैंक अकाउंट नंबर्स और कुछ अदर इंफॉर्मेशन जो है आपको ब्रोकर्स को सबमिट करना पड़ता है।
क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द प्रोसीजर्स ऑफ ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है. Second, open a demat account with the depository. So once we have to select the brokers, then we have to open a demat account. Demat account क्या होता है? Demat account होता है जैसे हम लोग कोई भी शेयर्स को परचेज करना है, सेल्स करना है, तो पहले हमारा पेपर वर्क होता था. अब क्या होता है, हमारा ऑनलाइन हो गया सब चीज. ऑनलाइन मतलब हमको कितना भी शेयर्स परचेज करना है या कितना ओपन करना है, वो इन्वेस्टर को अपना एक डीमेट अकाउंट खोला, किसके साथ? डिपॉजिटरी का, मतलब जिसके साथ वो परचेज और सेलिंग करना था उसके साथ एक डीमेट अकाउंट खोला जाता है. मतलब जो भी हमारा ट्रांजेक्शन होगा, जितना नंबर ऑफ शेयर्स परचेज होगा, कितने प्राइस में होगा, वो सब डीमेट अकाउंट द्वारा होगा. मतलब ऑनलाइन द्वारा ये पूरा एक वर्क है. पेपर को लेस करने के लिए ये अकाउंट खोला जाता है कि जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो आपके डीमेट अकाउंट पे शो कर दिया जाएगा कि पर्टिकुलर इन्वेस्टर हैज इन्वेस्ट परचेज इतना शेयर या सेल किया इतना शेयर, ये पूरा हमारे डीमेट अकाउंट में शो किया जाता है. नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्लेसिंग एन ऑर्डर. ना आफ्टर ओपनिंग एन डीमेट अकाउंट, एक बार डीमेट अकाउंट ओपन हो जा रहा है, अब प्लेसिंग एन ऑर्डर मतलब जो इन्वेस्टर जितना शेयर परचेज करना चाहता है या सेल करना चाहता है, कितने प्राइस में, उसका ऑर्डर करेगा. ऑर्डर मतलब ये डायरेक्टली ऑनलाइन करेगा ब्रोकर के पास कि हमें इतना शेयर्स चाहिए, इतने पैसे में चाहिए. मतलब अमाउंट अपना बता देगा कि हमें सपोज 1000 शेयर्स चाहिए और इतने दाम में. मतलब यहाँ पर शेयर्स का दाम तो अप एंड डाउन रहता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है. कंपनी का शेयर्स का दाम अप एंड डाउन होते रहता है. तो यहाँ पर क्या करेगा, जो इन्वेस्टर करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा हमारे ब्रोकर्स के पास, मतलब डीमेट अकाउंट में, हमें इतना चीज पैसा चाहिए, हमें शेयर्स चाहिए इतने पैसा में. अब ब्रोकर्स का काम क्या रहेगा, वो ब्रोकर उस जो भी ऑर्डर मिलेगा उस ऑर्डर के हिसाब से वो सर्च करेगा कि कौन सा उसके लायक है, जो शेयर्स है वो उसको उससे सेलिंग करा देगा. ठीक है. तो पहला नेक्स्ट थर्ड स्टेप है कि हम ऑर्डर को प्लेस करते हैं कि हमको 1000 शेयर्स चाहिए एट द रेट ऑफ ₹100. मतलब 1000 शेयर्स भी चाहिए जिसका शेयर्स का दाम ₹100 होना चाहिए. अप एंड डाउन नहीं हुआ. मतलब हम 200, मतलब कंपनी ऐसा नहीं कि हम हर कंपनी अपना शेयर का दाम ₹100, कोई ₹10 का भी, कोई ₹200 का है, कोई 500. तो यहाँ पर ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना ऑर्डर प्लेस करेगा. एक बार ऑर्डर प्लेस करने के बाद कंफर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद जब ब्रोकर्स को मिल जाएगा कि हाँ उसके मैचिंग के हिसाब से वो हो जाएगा, तब वो क्या करेगा, स्टार्ट है ऑनलाइन मैचिंग. अब वो क्या करेगा, ब्रोकर्स का नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि अब जो ऑर्डर मिला है उसके हिसाब से वो काम करना स्टार्ट कर देगा, मतलब एग्जीक्यूट करना करेगा कि जो शेयर्स इन्वेस्टर्स को चाहिए वो कौन कंपनी के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है. तो एक बार जब हमारा ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि जो ब्रोकर्स इन्वेस्टर को जितना अमाउंट चाहिए उससे वो मैच कर रहा है, तो वो क्या करेगा, एक ट्रेडिंग कंफर्मेशन लेटर दे देगा कि आपका शेयर्स इस पर्टिकुलर कंपनी से मैच कर रहा है. ना यार कंफर्मेशन से रिक्वायर्ड कि आपको वो चाहिए, तो हम उसको कंफर्म कर दे और आपका ये सब चीज इंफॉर्मेशन आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा. तो एक बार वो वर्क करेगा, विथिन 24 आवर्स में वो चीज मैच कर जा रहा है, तो वो अब नेक्स्ट डे जाके उसका कंफर्मेशन करेगा. ठीक है ना. कम्युनिकेटिंग द मेंशन प्राइस टू द ब्रोकर टर्मिनल्स. अब यहाँ पर जो भी मेंशन प्राइस रहेगा वो ब्रोकर उसको टर्मिनेट कर दे, मतलब उसको लेटर कंफर्मेशन लेटर भेजेगा कि ये पर्टिकुलर शेयर्स इतना, मतलब एक पेपर वर्क में अकाउंट से आपको कि पर्टिकुलर शेयर्स इन्वेस्टर हैज परचेज 1000 शेयर्स ऑफ ₹100, मतलब जितना शेयर्स परचेज का कितने दाम में पचा, वो पूरा चीज का कंफर्मेशन लेटर वो उसको कम्युनिकेट करे, मतलब उसको मैसेज करके भेज दिया जाएगा इन्वेस्टर के पास. नाउ इशूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट नोट. इशूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स steps that have to be followed in the trading industry exchange. मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्ट, जब एक बार ये पूरा स्टेप्स फॉलो हो जा रहा है, दोनों पार्टी डील हो जा रहे हैं, एग्री हो जा रहे हैं परचेस करने के लिए, जब ब्रोकर क्या करे, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा कि पर्टिकुलर विदिन 24 आवर्स में वो उस नोट्स को इशू करेगा कि आपने इतना शेयर्स इतनी कंपनी से खरीदा है. ठीक है, ये होता है इशूइंग करता. Now, after the transaction is completing, to mention the price of the broker's terminals, now the broker has to issue a contract note within the 24 hours. मतलब within 24 hours में जब ये contract हमारा complete हो जाए, 24 hours के अंदर ही ब्रोकर एक contract note issues करेगा investors को. Now you are ready to buy and purchase the
शेयर्स फ्रॉम पर्टिकुलर कंपनी। नाउ अब सब कॉन्ट्रैक्ट हुए, आपके पास सब चीज अवेलेबल, नाउ यू आर हैव अ चांस टू परचेज और सेल द शेयर्स। मतलब अगर आपको परचेज करना है तो आप पैसा भेजिए, अगर सेल करना है तो अपना शेयर्स आप पर्टिकुलर अकाउंट्स में हमारे पास भेजिए। उसको बोलते हैं पे इन डे वर्किंग। मतलब आपका इशू इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट, इस कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करने के बाद जस्ट विथिन 1 डेज वी हैव टू पे इन ऑर्डर। मतलब एक दिन के अंदर में हमको शेयर्स को परचेज करना है तो पैसा भेजना है, सेल्स करना है तो अपना शेयर्स हमें ब्रोकर्स के पास भेजना है, उसको बोलते हैं पे इन वर्किंग। नाउ सेटलमेंट ऑफ प्रोग्रेस, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा सेटलमेंट ऑफ प्रोग्रेस। मतलब अब हमारा यहाँ पर बाइंग और सेलिंग का हो गया प्रोग्रेस, तो यहाँ पर हमारा जो होता है जो भी सेटलमेंट होता है, कितनी कंपनी से कितना शेयर दिया, पर्टिकुलर कंपनी से कितना शेयर्स आया है, ये चीज हमारा सेटलमेंट प्रोग्रेस में होता है। नेक्स्ट पे आउट वर्किंग, पे आउट वर्किंग मतलब अब हमारा पूरा चीज डिटेल इंफॉर्मेशन हो गया है। अभी हमारा पे आउट वर्किंग मतलब हमने पर्टिकुलर शेयर्स उस कंपनी से खरीद उसको दे दिया, सेल्स करना था उस कंपनी से चला गया, मतलब कैश हमारे अकाउंट में आ गया। अगर परचेज कर सेल कर रहे हैं, अगर परचेज कर रहे हैं तो शेयर्स हमारे अकाउंट में आए, उसको बोलते हैं पे आउट वर्किंग। नाउ डिलीवरी ऑफ शेयर्स, लास्ट स्टेप दैट द डिलीवरी, मतलब अब हमारे अकाउंट्स में शेयर्स आ गया, दिस इज द लास्ट स्टेप द स्टॉक, दैट इज शेयर्स का अब डिलीवरी करने का समय आ गया जो हमारे अकाउंट्स में ऑलरेडी ट्रांसफर हो जाता है। So these are the steps we have to follow in the stock sales. Hope you will all understand these chapters carefully. If you have any problem regarding this topic, you can ask me in the class. Okay, thank you.